हमको रहमान से जो मिला मोहम्मद की क्या बात है। हमको रहमान से जो मिला मोहम्मद की ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. तशरीफ ला रहे हैं आप हज़रात के सामने मदरसा हाजा के तलबे इल्म इंग्लिश में तकरीर करने के लिए हाफिज मुस्तफा। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
أيها الحضور الكريم، أتحدث إليكم اليوم عن أعظم إنسان عرفته البشرية، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليكون هاديا ونورا للعالم بأسره. إن سيرته العطرة مليئة بالدروس والعبر، ومهما تحدث नज़ारा है, मैं तो आसी हूँ या रब, बस तेरा सहारा है। मैं तो आसी हूँ या रब, बस तेरा सहारा है। किस्मत ही चमक जाए, किस्मत ही चमक जाए, किस्मत ही चमक जाए। सरकार के कदमों में घर मौत जो आ जाए, सरकार के कदमों में घर मौत जो आ जाए, किस्मत को सवारेंगे। हो रहा हो और खामोशी हो दीवानों में, ये नामुमकिन सी बात है। एक मरतबा कहो सुभान अल्लाह, सारे मिल के कह दो सुभान अल्लाह। किस शान से वो आए, बड़ी अजीब शान आते हुए रात में आए यारो, किस शान से वो आए, किस शान से वो आए। सरकार के हाथों में ईमान उमर लाए। ऐसे नहीं, जब तक सबके हाथ नहीं उठेंगे सुभान अल्लाह की सदा के साथ आगे नहीं चलूंगा, धरना होगा। फिर इसके बाद दोबारा पढ़ता हूँ। मेरा ते ख्याल सरकार तक जाता है, मेरा ते ख्याल सरकार तक जाता है, मेरा ते ख्याल सरकार तक जाता है। आप भी मसीत दे मीनार तक जाता है, आप भी मसीत दे मीनार तक जाता है। अल्लाह दे हबीब दे प्यार तक जाता है, अल्लाह दे हबीब दे प्यार तक जाता है। दिल जी में दिल दिलदार तक जाता है, दिल जी में दिल दिलदार तक जाता है। दिल जी में दिलदार तक जाता है, दिल जी में दिल दिलदार तक जाता है। जदू बंद हक दे मयार तक जाता है, जदू बंद हक दे मयार तक जाता है। जिंदड़े तो पहले बंद हार तक जाता है, जिंदड़े तो पहले बंद हार तक जाता है। फिर के तैयार दे दीदार तक जाता है, फिर के तैयार दे दीदार तक जाता है। मक्के या मदीने दे बाजार तक जाता है, मक्के या मदीने दे बाजार तक जाता है, मक्के या मदीने दे बाजार तक जाता है। जाता है, जाता है, साईं दे अहले बैत हक चार तक जाता है, साईं दे अहले बैत हक चार तक जाता है, साईं दे अहले बैत हक चार तक जाता है, साईं दे अहले बैत हक चार तक जाता है। यारो इस गल विच शक किहड़ा बाकी है, यारो इस गल विच शक किहड़ा बाकी है। सहाबा अहले बैत वाला रास्ता सारे तो छेती सरकार तक जाता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह महफिल को सजाएगी, अल्लाह के हाथ दर्जात भी बुलंद करेगी। उठाओ दोनों हाथ को, हो सुभान अल्लाह। रुख हो बेटेनी हो विभूर नाल सजदी, रुख हो बेटेनी हो विभूर नाल सजदी, कदू सारी दुनिया फतूर नाल सजदी, कदू सारी दुनिया फतूर नाल सजदी, मिल जिथे लगे मजदूर नाल सजदी, मिल जिथे लगे मजदूर नाल सजदी, शाम दी ज़मीन को गशूर नाल सजदी, शाम दी ज़मीन को गशूर नाल सजदी, चढ़दी जवानी भी शऊर नाल सजदी, चढ़दी जवानी भी शऊर नाल सजदी, जिद सोनी हक होनी हक होनी हक होनी हक होनी हक होनी सुभान अल्लाह। टुकड़ों में काट के बात नहीं चलेगी, मिल के कहो सुभान अल्लाह। तोरे पैगाम जिद सोनी अख होवे नूर नाल सजदी, जिद सोनी अख होवे नूर नाल सजदी, सजदी नाल सजदी, जन्नत भी मन आए हूर नाल सजदी, आ जन्नत भी मन आए हूर नाल सजदी, जन्नत भी मन आए हूर नाल सजदी। ते यारो इस गल विच शब्द केड़ा वादी सारी कायनात पे हुजूर नाल सजदी। एक नाच के चंद अशआर पेश पढ़ के देख लेते हैं, आपकी आवाज ज्यादा होती है, मेरी ये हाथ उठाएंगे यूं लहराएंगे। अंदर वालों की आवाज नहीं आ रही, शामिल हो गए आप, उठाइए को
बंद कीता। कलाम सुनने से पहले बस उसकी तशरीह यूँ कर दूँ कि आपकी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, स्टेज पर मौजूद हर आलिम दीन की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें हुजूर का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर का दीदार नसीब फरमाए। ये दुआ सामने रखते हुए शायर ने कलाम लिखा, पाकिस्तान में पहली मरतबा ये पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ये कलाम सुना, लोगों ने पसंद किया। आपकी नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। शायर लिखता है, रब के महबूब, रब के महबूब के किरदार को देखा होता। जिसने देखा होता है, जिसकी तलब है, कैसे सुभान अल्लाह। रब के महबूब के किरदार को देखा होता। 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 सुनो, नारे बात करें, आपको देंगे नारों के लिए। मुझे पता है तालिब इल्म बड़े जोशीले होते हैं। तवज्जो करें, मैं जरा आपको चंद बातें करके फिर मेरा आगे लंबा सफर है। तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। सुनिए, अल्लाह मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिनको कराची के खालिद जिना हाल में बुलाया जाता है, अंग्रेज कहता है और हुसैन और तूने फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना हुसैन अहमद ने फरमाया, अंग्रेज फतवा दिया है, देता हूँ, देता रहूंगा। तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज ने फांसी के फंदे का इशारा देकर कहा मौलवी साहब, ऐसे फतवे पर फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। हुसैन अहमद मदनी देवबंद के फरजान पे मैं कुर्बान क्यों न जाऊं। अल्लाह अकबर। आपने अपनी बगल से कफन का टुकड़ा अंग्रेज की अदालत में यूं लहराया, कहा अगर तू फांसी की धमकी देता है तो देवबंद का बेटा कफन साथ लेके आए। देने वालों ने कहा, हरी है शासे तमन्ना, अभी चली तो नहीं, और तभी है आगे जिगर, मगर पूजी तो नहीं। जफा की तैक से जब तक वफा शार होगी, कभी तो है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। सुनिए मौलाना, अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब एजेंसियों ने देखा कि मौलवी धमकियों से मरूब नहीं होता, उन्होंने मौलवियों का वफद भेजा। अल्लाह अकबर। मौलवी आए, सरकारी मुल्ला आए, अल्लाह अकबर। जुल्फे सवार के आए, कराकुड़िया पहन के आए, बड़े कारोबार भी आए, और तारीख में लिखा है। मैं आज की गल न करता, आदि नहीं है। अहमद बिन हंबल के जमाने की बात करता हूँ। सुनिए, आए, आके कहने लगे, हजरत जी आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम आपके बड़े दर्द हैं। समान सुकून व मुलाज़िमतुल क़ुयूद, और हाथ बड़े खतरनाक हैं। ये चुप रहने का
तारीख में लिखा है इनाम क्या मिला? अल्लाह अकबर, जल्लाद कोड़े मार के थक जाता है, पीछे हटता है। इमाम अहमद बिन हंबल उफ तक नहीं करते, उफ तक नहीं किया। आखिरी कोड़ा लगा, इमाम अहमद बिन हंबल ने उफ किया। जल्लाद कहने लगा, हुजूर इतने कोड़े मारे, हाथी को मारे जाते शान हो जाता और आपने उफ तक नहीं किया। इमाम साहब ने फरमाया, यार तूने पूछ ही दिया है, राज की बात है, बता नहीं रहा था, लेकिन तुझे बता देता हूँ मैं उफ कैसे करता। जब तू मुझे कोड़े लगाता था, पर्दे हट जाते थे, चाक हो जाते थे, ऊपर से आवाज आती थी, अहमद बता तेरी तबीयत कैसी है? अल्लाह अकबर, रब मेरी तबीयत पूछता था। और फिर तारीख में ये भी लिखा है, जब आखिरी कोड़ा लगा, जल्लाद ने कहा कोड़े खत्म, अल्लाह का दीदार हो रहा था। अहमद बिन हंबल ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, अल्लाह पता नहीं फिर कोड़े लगे या ना लगे, दीदार हो या ना हो, तुझसे एक मसला पूछता हूँ। अहमद पूछ, क्या पूछता है? अल्लाह अकबर, कहा अल्लाह मुझे वो वजीफा बता, वो कौन सा वजीफा है, कौन सा अमल है, कौन सा विर्द है कि जिससे तेरा कुर्ब नसीब हो। अहमद, मेरा कुरान पढ़ा कर, जितना मेरे कुरान की तिलावत करेगा मैं तुझे अपने करीब करता चला जाऊंगा। अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, अल्लाह मैं समझ के पढ़ूं या बगैर समझे पढ़ूं, देख के पढ़ूं, बिन देखे पढ़ूं? आवाज आई, अहमद तेरी मर्जी है, समझ के पढ़ तेरी मर्जी है, देख के पढ़ तेरी मर्जी है, और बिन देखे पढ़ तेरी मर्जी है। जितना मेरा कुरान पढ़ता चला जाएगा, इतना ही मैं तुझे अपना कुर्ब अता करता चला जाऊंगा। मेरे दोस्तों, कुरान कुरान है, कुरान शान देता चला जाता है, कुरान इंसान को अजमत देता चला जाता है। एक बात और अर्ज किए देता हूँ, नुक्ता जरा बारीक है और आप तवज्जो करें, तलबा ऐसी आपकी तवज्जो फरमाएं। देखें जब नमाजी नमाज पढ़ता है, कुरान कैसे बुलंद करता है यार। नमाजी जब नमाज पढ़ता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाजी को आवाज दी जाती है, और नमाजी और नमाज पढ़ने वाले, तू नमाज में सजदा भी करेगा, रुकू भी करेगा, कायदा भी करेगा, कोमा भी करेगा, जलसा भी करेगा। अल्लाह करूँगा, फिर तू सारे औरात भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, ला किरा आता, फिर रुकू वाला फिर सुजूद, सजदे में और रुकू में मेरा कुरान न पढ़ना। अल्लाह क्या बात है, सजदा भी तेरा, रुकू भी तेरा, कायदा भी तेरा, जलसा भी तेरा, कोमा भी तेरा। तू रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? सुनिए, नुक्ता बड़ा बारीक है। अल्लाह अकबर। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, वाह देवबंद के मोतियों, सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया अल्लाह की कसम। देवबंद से निकलने वाला हर एक हीरा था या मोती था। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी मुस्लिम शरीफ की शरह के अंदर एक बात लिखते हैं, आप फरमाते हैं हमेशा मजरूफ सरफ के ताबे होता है। तर्जुमों में आपको कैसे समझाऊं, तवज्जो करें, देखें, सरफ कहते हैं बर्तन को, मजरूफ कहते हैं जो चीज बर्तन में डाली जाती है। फरमाया नमाजी, जब तू नमाज के लिए खड़ा होता है, तू भी कुरान का ज़र्फ और बर्तन बन जाता है। जब तू कुरान पढ़ता है, तू ज़र्फ होता है और तेरे अंदर कुरान की आयतें आती है, तो हमेशा मजरूफ ज़र्फ के, बोलो जरा, ज़र्फ के किस तरह समझाओ है? अल्लाह को तौफीक दे। हाँ, समझ आ गई, तवज्जो करें, अल्लाह ने कुप्पा खोल दिया, को भी चीज जारी रखो। अरमान ये मानसरा होता ना, मैं आपको समझाता। चलो मैं कोशिश करता हूँ, सुने 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 सुने, तवज्जो करें, तवज्जो।
अच्छा, आप गिलास के अंदर पानी डालकर फ्रीजर में रखें, शक्ल कैसी होती है? बोलो, सूख जाती है। गिलास जैसी। प्याले में डाले शक्ल, जग में डाले शक्ल, प्याली में डाले शक्ल, और जैसा बर्तन होता है वैसी शक्ल मजरूफ की होती है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और नमाजी तू कुरान का बर्तन है नमाज की हालत में। अगर तू झुका हुआ होगा, कुरान भी झुका हुआ होगा, और तू लेटा हुआ होगा, कुरान भी लेटा हुआ होगा। और कुरान झुकाने और लेटाने के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान बुलंद करने के लिए। सुनो, अगली बात सुनो, बड़े काम की बात, तो वो जो मेरी तरफ करें और इन बातों को याद रखें। अच्छा, एक और बात, इमाम आज़म अबू हनीफा ऊंची आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। जब इमाम साहब का गुजर हुआ इस हदीस से, आपने देखा, आप इसकी तय में गए, तय के अंदर आपने फरमाया वजह क्या है कि नमाजी को रोका जाता है कि सजदे में कुरान न पढ़, रुकू में कुरान हालत क़ियाम में पढ़। वजह क्या है? इमाम साहब फरमाते हैं, मैंने वजह देखी, वजह ये थी कि सजदा आइसी की अलामत है, रुकू पस्ती का निशान है। तो इमाम साहब ने फरमाया, अगर सजदा और रुकू आइसी और पस्ती की अलामत है, तो मुक्तदी होना, पीछे खड़ा होना, माताब होना, इनाम का इंतजार करना, और ये भी पस्ती का निशान है, और इमाम करना ये बुलंदी का निशान है। लिहाजा इमाम पढ़े, मुक्तदी सुने। क्योंकि इमाम बुलंदी के मुकाम पे खड़ा है, मुक्तदी पस्ती के मुकाम पे खड़ा है। कुरान पस्त करने के लिए नहीं आया, कुरान बुलंद करने के लिए आया। अच्छा, बस सुनिए और थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे पास वक्त नहीं, वक्त बहुत कम है, तवज्जो करें। मेरे पास है, आपके पास नहीं, तवज्जो करें। अच्छा सुनिए, सुनिए, सुनिए। अल्लाह अकबर। कुरान करीम के साथ जो भी वाबस्ता होता है, कुरान उसे शान देता चला जाता है, कुरान उसे मकाम देता चला जाता है। सुनो, हदीस के अंदर आता है, इस हदीस को इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर, तफसीर का नाम है याकूत तावील फी असबार तंजील, उसके अंदर ये रिवायत नकल की है, जब आदमी मर जाता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके ताल्लुकदार होते हैं, उसके दोस्त होते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, कुरान की एक सूरत भी होती है जिसको सूरह मुल्क कहते हैं, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है। अल्लाह फरमाते हैं, तू क्यों रोती है? सूरत कहती है, अल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ लाए, इधर आते हैं, कुर्सी पे आओ, इधर कुर्सी पे आओ, इस्ते आओ, इस्ते आओ, हजरत इधर आओ, इधर आओ, उठो पहचान बैठो। अच्छा, तवज्जो पड़ जाए, सुने, जबरदस्त सही। कुरान पाक की सूरत अल्लाह फरमाते हैं, क्यों रोती है? सूरत कहती है, अल्लाह मुझे पढ़ने वाला, ओए मेरी तरफ तवज्जो कर, मेरी तिलावत करने वाला आज कब्र में चला जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, खामोश हो जा। सूरत कहती है, मैं एक शब्द पर खामोशी इख्तियार करूंगी। बड़े काम की बात है, तालिबों के लिए, आप तकरीर के लिए भी इस रवायत को रखें अपने पास। सुने, अल्लाह फरमाते हैं खामोश। वो कहती है, मेरी एक शर्त है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या शर्त है? सूरत कहती है, अल्लाह शर्त ये है कि मुझे इसकी कब्र में इससे पहले जाने की इजाजत मिल जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, तुझे मैंने कब्रों के लिए पैदा नहीं किया, तुझे मैंने अपने कलाम के लिए पैदा किया है। सूरत फिर कहती है, अल्लाह अगर मुझे जाने की इजाजत नहीं देता तो मुझे अपने कलाम से खारिज कर।
अल्लाह फरमाते हैं कलाम से खारिज नहीं करता, तुझे जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं तुझे एक फरिश्ते के हूर की शक्ल अता करूँगा। अल्लाह शक्ल मिल जाती है। अब अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे तेरे पढ़ने वाले के लिए, तेरे कारी के लिए, अल्लाह अकबर, जन्नत के कदेलों से कदेला भी अता करूँगा। मैं कश्मीर में गया, कश्मीर के बच्चे भी आज राजपूती के और दूसरी कौन सी जगह फावड़े के, आज बहुत सारे बच्चों की आज सरबंदी भी हो रही है, वहाँ से भी मुझे टेलीफोन आए। सुने, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो मौली साहब मुझे कहने लगे गल सुनो, तफसीर में एक गद्देदार सराहनेदार चादरा का नाम लिखे। मैंने कहा कि गद्दा, चादर और सराहना इंशाअल्लाह मैं साबित करके दूंगा। तो जो अच्छा सुनिए, सूरत उससे पहले कब्र के अंदर चली जाती है। अब जब इसको कब्र में रखा जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कब्र में फरिश्ते आते हैं, कहते हैं मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका माज़ा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। और कब्र में आने वाले, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इस शख्सियत के बारे में तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अकबर, ये फरिश्ता दरमियान में खड़ा हो जाता है या हूर दरमियान में खड़ी हो जाती है, कहती हो फरिश्ता ठहर जाओ, ये अभी थका हुआ आया है, ये बीमारियों का मारा हुआ, आलम नसा का मारा हुआ, जरा मुझे गदेला डाल लेने दो, सिराना रख लेने दो, जरा मुझे इसके साथ लाड कर लेने दो, बाद में पूछ लेना, बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। ये दोनों कोने में खड़े हो जाते हैं, ये इसके साथ लाड करना शुरू कर दिए, इसके माथे को चूम दिए, इसकी आंखों पे बोसा दे दिए, इसके रुखसारों पे बोसा दे दिए, इसके होठों पे बोसा दे दिए, और साथ के दिए मरहबा पे हाथ है निशबत है रुबमा तलानी। और कब्र में आने वाले, मैं तेरे होठों पर कुर्बान जाऊं, और कब्र में आने वाले, मैं तेरी आंखों पर कुर्बान जाऊं, और मैं तेरे माथे पर कुर्बान जाऊं, मैं तेरे दिमाग पर कुर्बान जाऊं, और मैं तेरी ज़बान पर कुर्बान जाऊं, जिस ज़बान के साथ तू मेरी तिलावत किया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चूमते चूमते सीने पे पहुंच जाती है, बोसों किनार करती है, और फिर क्या कहती है मरहबा बिहाज़ा सद्र रुबमा बयानी। और लोगों में सीने पे कुर्बान जाऊं, जिस सीने के अंदर इसने मुझे महफूज किया था। फिर चूमते चूमते पाँव तक चली जाती है, क्या कहती है मरहबा बिहाज़ैन कदमैन। और लोगों में इसके कदमों पर कुर्बान जाऊं, इसके कदमों पर कुर्बान जाऊं, जिन कदमों के साथ चलकर मस्जिद के कोने में आकर ताकचे से कुरान निकाल कर मेरी तिलावत किया करता था। अभी हूर का लाडो प्यार पाया तक नींद तक नहीं पहुंचता, मुकम्मल नहीं होता कि क़यामत कायम हो जाती है। इस कब्र में आने वाले को यूं महसूस होता है कि हजारों साल जिंदगी, लाखों साल उसके यूं गुजर जाते हैं कि अभी तक मेरे साथ हूर ने लाड ही किया है। यार कुरान शान देता है, कुरान कब्र में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आता है, हश्र में भी काम आता है। एक और बात, कुरान करीम का पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, समझना भी सवाब, कुरान की खिदमत करना भी सवाब। अच्छा एक बात सुनो, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर देखा है, एक हिंदू को जलाने के लिए ले गए, हिंदुओं को जलाते हैं और मुसलमानों को दफनाते हैं। पूछे आप हुए मुसलमानों को दफनाते हैं। मुसलमान कितने गुनहगार क्यों न हो, उसे दफनाया जाता है, नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, बड़े एजाज़ और इकराम के साथ कब्र में पहुंचाया जाता है। सुभान अल्लाह। और हिंदू को जलाया जाता है, हिंदू को रखा लकड़ियों के दरमियान में, कोशिश की उन्होंने आग लगाने की, आग नहीं लगी, बड़े परेशान हुए, अपने पंडितों के पास गए, जोगियों के पास गए, गुरुओं के पास गए, सब ने कहा कि हमें समझ नहीं आती, इसका बाप भी जल गया था, माँ भी जली थी, दादा भी जला था, दादी भी जली थी, पता नहीं इसको आग नहीं लगती, इससे कौन सा इतना बड़ा जुल्म या गुनाह हुआ है। अजीब बात है यार।
अल्लाह अल्लाह हमें और क्या दे करने के बदले। कितनी इज्जत अल्लाह ने दुनिया में भी दी और आखिरत में भी दी। देखो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह नानोतवी साहब को जानते हैं ना? जी जी। बानी दारुल देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी पीछे गए पीछे हसन लोग पीछे गए पीछे बैठे। आपके पास एक हिंदू आया, हिंदू पंडित कहने लगा हजरत मुझे समझ नहीं आती, आप कहते हैं कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, बड़ी फजीलत वाली किताब है, जो मौलवी भी उठता है कुरान की अजमत बयान करता है, मुझे तो इसमें कोई खास चीज़ नजर नहीं आई। हजरत ने फरमाया, हजरत तो बड़े नरम तबीयत आदमी थे, आपने फरमाया पंडित जी आपको आम चीज़ कौन सी नजर आई है? कहने लगा ये देखो पहली सूरत के बाद दूसरी सूरत का नाम सूरह बकरा। तो कहने लगा हजरत जी बकरा गाय को नहीं कहते? हजरत मुस्कराया, आपने फरमाया हाँ गाय को कहते हैं। कहने लगा ये गाय का नाम ही मिला था? हजरत ने फरमाया कुरान अकीदे से बात करता है और गाय की तुम पूजा करते हो, गाय की तुम पूजा करते हैं, पूजा करते हो, गाय को गाय माता कहते हो। तो अल्लाह ने इस सूरत का नाम गाय के नाम पर रख कर बता दिया कि गाय की पूजा न करो, उसकी पूजा करो जिसने खुदा को, जिस खुदा ने गाय को पैदा किया है। अल्लाह। देखो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा ना वो गाय का पेशाब पीते हैं, गाओ मूत्र पियो। बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर वो गाय के पीछे डब्बा लेके खड़े होते हैं, अल्लाह उनको गाय का पेशाब पिलाता है। जिन्होंने कलमा पढ़ा है अल्लाह उनको गाय का दूध पिलाता है। अच्छा सुनो, हजरत कहने लगा ये बात तो मुझे समझ आ गई हुजूर, मेरा दिल मेरा दिमाग गार्डन हो गया। हजरत ने फरमाया और क्या एतराज है तेरा? कहने लगा कि ये मक्खी की मिसाल क्यों दी है? हजरत ने फरमाया मक्खी की मिसाल इसलिए दी है, कुरान में मक्खी की मिसाल है ना। हाँ चलो मैं आपको आयत भी सुना देता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, क्या अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन डीजल के पेट्रोल खत्म है, थोड़ी आवाज निकालो खुदा के बंदो, तो मोटरवे तक तो जाए यार। एक बार बुलंद आवाज से बातें कर रहे हो फलस्तीन की, सांस तुम्हारा निकल नहीं रहा, मर्दाना में बैठा लग रहा जनाना है, चादरें ओढ़ी हुई यार। बुलंद आवाज से सारे कहो मेरे साथ, हस्फी जो ऊंचा पड़े अल्लाह उसकी जल्दी। और बुलंद आवाज से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिन से नबी मुझे गया, आका से उसने कहा,
हम बार बार बोलते नहीं कि भाई सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो, खुदा ना खास्ता आपको सवाब हो गया। सुभान अल्लाह। नहीं बोलो, नहीं बोलो। अच्छा अच्छा सुना दो या खरी खरी सुनाओ? अच्छा अच्छा अच्छा। मदीने वाले भी आए हुए आपकी महफिल में माशाअल्लाह। ये मैंने नाच कल कोटद्दू में पढ़ी थी, नहीं किस जगह पढ़ी थी, लेकिन कल नहीं परसों इसकी 2 लाइनें मैंने पढ़ी। कुछ लोग बहुत लेट बैठा था पढ़ने के लिए, बहुत ताख़ीर से, आखिर में बिठाया तो लोग जाने लगे थे, उस 2 शेर को दूसरे दोबारा बैठ गए। इस पे भी सुभान अल्लाह। आटो पे इंशाअल्लाह। नहीं बोलते तो नहीं बोले, किसी का बाप भी बुलवा नहीं सकता था उसे। गलबत भी है मुख्तारी का। और वो 2 लाइनें क्या हैं, ये जो खड़े हुए ना ऊपर, ये चकवाली कुछ गिलगिती भी दूर दूर से आए हो भाई, तो तुम्हारे लिए शायर कहते जो खड़े हैं इनके लिए कह रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? ये जो बीच में खड़ा है इसको भी कह रहे हैं शायर। अभी खुद बैठेगा, अभी नहीं, अभी खड़े। पहले शायर को बोलने दो। शायर पता है क्या कहते हैं आप लोगों को जो खड़े हैं? कुछ देर तो बैठो अहले दिल, हमें नूर हुदा की बात करे, सरकार दो आलम सल्ले अला महबूब खुदा की बात करे। कुछ देर तो बैठो अहले दिल, हमें नूर हुदा की बात करे,
ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। अब सुनो शायर क्या कहते हैं, किन पे सलाम, उनके रुख सार पर जुल्फ खम्मेदार पर, उनकी आंखों में सुर्मे में मिट्टीदार पर, उनके पदमों पे पीवी रंगदार पर, उनके अल्फाज की प्यारी महकार पर, उनके अखलाक पर आला कीमतदार पर, उन पे लिखे गए सारे अश्आर पर, ऐसे औसाफ अज़मत के मीनार पर, रोज़ जाऊं मैं कुर्बान सरकार पर, उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद सलाम 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 सलाम। मुझे एक बात याद आई, ये नात तो बड़ी मशहूर है, मिलियनों टाइम सुनी गई है, लेकिन आपको एक हैरानगी की बात बताओ, आप हैरान हो गए। ये नात सबसे पहले मैंने इस मस्जिद में पढ़ी थी, और मुझे याद है कारी अनीस साहब ने कहा था, अनस यार ये नात सबसे पहले बाद में उस्ताद जी को सुनाई थी, और यहाँ से पढ़ के फिर मैं गया था बनी काला, वहाँ पर पढ़ी थी, और वो रिकॉर्डिंग फिर मशहूर हो गई। अल्लाह। और इस वक्त में अफ्रीका के जंगलात में कहाँ कहाँ ये नात सुना क्या, और यहाँ से जाके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कतर, उधर भी यही नात। अब्दुल हादी, साद उस्मान, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद हमेश, मोहम्मद हुमेश, मोहम्मद अली फैसल, मोहम्मद अली फैसल। जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है, मोहम्मद हारून राशिद, राशिद इकबाल, अवैस इस्माइल, मोहसिन महमूद, माज महमूद, अहमद इकबाल, शेख जहांजेब इकबाल ग्वालमंडी, मूसा मोहम्मद सादिक रावलपिंडी, अक्सर अक़दस कामरान लतीफ़ रावलपिंडी, मोहम्मद अबू बकर मोहम्मद रफ़ीक डोक शराफुद्दीन, अब्दुल रहमान मोहम्मद रमज़ान सिहाल, मोहम्मद आज़ान खान वहीद खान मोहनपुरा, उमर फारूक मोहम्मद शफीक मोहनपुरा, मोहम्मद अब्दुल्ला कामरान कामरान अहमद भाबड़ा बाजार, मोहम्मद जवाद अब्दुल मजीद लियाकत रोड रावलपिंडी, शेख वसीम एहसान शेख एहसान अली कुद्दीन गिरजा रोड रावलपिंडी, अब्दुल मुइज़ तनवीर इसहाक अडयाला रोड रावलपिंडी, सुहेल खान शरीफुल्लाह तरनौल इस्लामाबाद, अब्दुल हन्नान गुलाम नबी बहरिया टाउन रावलपिंडी, कैफी शबाब कुरैशी गालिब हुसैन कुरैशी हरीपुर, मोहम्मद असद मोहम्मद नज़ीर मानसेरा, मोहम्मद औज़ैर मोहम्मद जावेद एबटाबाद, आशिर अब्बासी मोहम्मद नईम एबटाबाद, मोहम्मद उमर सईद आलम एबटाबाद, मोहम्मद सुदेश उबैदुल्ला कोहाट, शेर जमान खानजादा अख्तर शाह शिरानी बलोचिस्तान, नजीबुल्लाह जरकोट खान तौरगर, मोहम्मद हसनैन मंसर खान मुजफ्फराबाद, राजा हमजा इम्तियाज राजा मोहम्मद इम्तियाज मुजफ्फराबाद, राजा महमूद इकबाल राजा मोहम्मद इकबाल खान मुजफ्फराबाद, अब्दुल्ला आरूफ बाग, साइम इकबाल इकबाल खान अब्बासी बाग, ईमान के अनवार से सरशार हम
भाई एक बार सारे के दो